लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, अगर मैं अपने जिले की बात करूं, औरंगाबाद जिले की अगर मैं आपसे बात करूं, कैसा लगता है रिजल्ट? क्या जिस तरीके से रिजल्ट आया है इस बार, जो रिजल्ट आया, कैसा कैसा रिजल्ट? चमत्कार हो गया। तो ये तो सोच के परे हो गया। और जो रेस का हमने दावा करे थे कि इम्तियाज जलील साहब और चंद्रकांत खैरे साहब में ये टफ रहेगी और कहीं ना कहीं 2-5 हजार की लीड से ये सीट के निकलने के चांसेस रहेगी, लेकिन ये ऐसा अजूबा हो गया कि जिस पर विश्वास करना तो छोड़ो, सोचकर भी नहीं सोच पा रहे। ये नहीं था कि वो इतनी स्पीड से जाएंगे कि वो सबको पीछे छोड़ते हुए जो 1,26,000 के करीब जो उन्होंने लीड लिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने का विषय बन गया। हम भी 2 सीट खास करके मुसलमानों के लिए छोड़ने की डिमांड करने वाले हैं। जैसे चंद्रकांत, आपकी सीट हारने की क्या वजह हो सकती है? इम्तियाज जलील साहब की जीत हारने की क्या वजह हो सकती है? हमारी सीट जो हारी है वो नियोजन अभाव से हारी है। उनका नियोजन जो संभाल रहे थे नंद कुमार घोडेले, इन्होंने वो पूरे नियोजन की जो है पूरी परिक्रमा को बदल कर रख दिया। शहर जिले के लोगों से ये कहूंगा कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट देखे। अब आने वाला जो विधानसभा है इसमें तो भी कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखा देखे, जिसको जानकारी है, जिसको सब चीजों का सूझबूझ है, जो अच्छा बोल सकता, जो अच्छी फाइट कर सकता, इस बारे में जो है मेरे तमाम औरंगाबाद शहर जिले के लोग सोच समझकर जो विधानसभा के अंदर एक अच्छा सुझेवा, समझेवा और सलाहियत वाला कैंडिडेट को। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा का इलेक्शन अब जो है हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं। अब आज कहीं ना कहीं सरकार बनने वाली है। उसी के चलते हमने देखा है कि इस बार देखा यह गया कि हर तरफ कहीं ना कहीं अचंभित, कहीं ना कहीं होश उड़ाने वाले रिजल्ट आए हैं। कहीं देखा यह गया है कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं था वो लोग विनर हुए। कहीं ऐसा देखा गया है कि जो लोग बरसों से, कई सालों से टर्म्स में वो जीत कर आ रहे थे, लेकिन इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों आखिर ऐसा हुआ? कहां गलतियां हुई? क्या हुआ? उसी के चलते आज मेरे साथ एक पुराने सियासतदान है, कहीं ना कहीं सियासत की सोच रखते हैं, पिछले 25 सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस में बने रहे हैं, राष्ट्रवादी को नहीं छोड़ा है। मेरे साथ एक अजय से नेता मौजूद, सलीम पटेल वायगौहकर। मैं इनसे इस मामले में बात करूंगा। पहले तो अब आने वाले वक्तों में विधानसभा है, विधानसभा की तैयारियां हर पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। सलीम पटेल वायगौहकर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स में। कैसा रणनीति बना रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस? क्योंकि आपको अच्छी सीटें मिली है, लगभग सीटें, मुझे लगता है कुछ सीटें आपकी गिरी, कुछ गिनन अनगिनन, लेकिन अच्छी सीटें आपकी इस बार जो है विनर हुई है, जीत के आपने, क्योंकि बड़े बड़े जगह आपने पंकजा मुंडे को आपने हरा दिया, कई जगह अपने बड़े बड़े रिजल्ट आपके हाथ लगे हैं। सबसे पहले विधानसभा के बारे में बात करेंगे, कैसा समीकरण बनाया है? देखिए, अभी तो महाराष्ट्र में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हमारी लगभग 10 सीटों में से 8 सीट आई है। 2 ही सीट हमारी शायद कम हुई, वो भी सेकंड पे रह के। और पब्लिक ने जो मैंडेट दिया है इंडिया गठबंधन के फेवर में, एक इतना अच्छा माहौल बना है। उद्धव जी ठाकरे साहब, राहुल गांधी जी, माननीय शरद चंद्र जी पवार, इनका जो एक समीकरण की राजनीति की जो बनी है, उसका रिजल्ट इतना प्यारा आया है कि आने वाले दिनों में आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर यही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि अब विधानसभा 3 महीने इसको बाकी रह गए। हम अपने लेवल पे भी तैयारी चल रही है। अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन के चलते कौन कौन सी सीटें हमारे औरंगाबाद जिले की छूटती है। हम भी 2 सीट खास करके मुसलमानों के लिए छोड़ने की डिमांड करने वाले हैं, एक मध्य की और एक पूर्व की। ये 2 सीट की हम डिमांड करेंगे। अच्छा, क्योंकि लोकसभा में हमको इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इस बार के माहौल के हिसाब से मुसलमानों को जगह नहीं, लेकिन विधानसभा में संधि दी जाएगी। उस बात को लेके हमारे तमाम जो खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, और आप जानते हैं कि मैं पिछले 25-26 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बना हूं और एक ही जगह बना हूं। कितने भी तूफान आए, लोग इधर से उधर कुड़ा बुड़ा मार के भाग गए, लेकिन मैं और मेरे तमाम साथी अपनी जगह मुस्तैदी से खड़े हैं। अब सीट छूटने पर, जैसी ही सीट छूटेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम वहां पर भी जो
पूरी तरह से फाइट करेंगे और सीट लाने की कोशिश पटेल करेंगे। साहब, जैसे कि लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, अगर मैं अपने जिले की बात करूं, औरंगाबाद जिले की अगर मैं आपसे बात करूं, कैसा लगता है रिजल्ट? क्या जिस तरीके से रिजल्ट आया है इस बार, जो रिजल्ट आया, कैसा कैसा रिजल्ट? चमत्कार हो गया। तो ये तो सोच का परे हो गया। ऐसी सोच तो मैं समझता हूँ, मैं खुद भी पूरे जिले भर में घुमा हूँ। जिनको हमने 3 नंबर पे लाके खड़ा करा था, उन्होंने हमको 3 नंबर पे ला लिए। और जो रेस का हमने दावा करे थे कि इम्तियाज जलील साहब और चंद्रकांत खैरे साहब में ये टफ रहेगी, और कहीं ना कहीं 2-5 हजार की लीड से ये सीट के निकलने के चांसेस रहेगी, लेकिन ये ऐसा अजूबा हो गया कि जिस पर विश्वास करना तो छोड़ो, सोच कर भी नहीं सोच पा रहे कि इतनी लीड 1,26,000 की। वो ऐसे उम्मीदवार जो पालक मंत्री है हमारे जिले के, मैंने आपको से कहा भी था कि वो भी जिले के पालक मंत्री है, और जो तीनों में से जो भी 3.5 लाख का 3.5 लाख वोट का रस कर जाएगा वो विन होगा। खैर वो मेरी बात तो एक सच हुई कि वो 3.5 लाख पार करे और विन भी हो गए, लेकिन ये नहीं था कि वो इतनी स्पीड से जाएंगे कि वो सबको पीछे छोड़ते हुए जो 1,26,000 के करीब जो उन्होंने लीड लिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने का विषय बन गया। अच्छा, उसी के चलते जैसे आपने देखा कि आपको क्या लगता है, जैसे चंद्रकांत, आपकी सीट हारने की क्या वजह हो सकती है? इम्तियाज जलील साहब की हारने की क्या वजह हो सकती है? हमारी सीट जो हारी है वो नियोजन अभाव से हारी है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि चंद्रकांत खैरे साहब हमारे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, और मैं बड़ा खुलकर बोलता हूं, उनका नियोजन जो संभाल रहे थे नंद कुमार घोडेले, इन्होंने वो पूरे नियोजन की जो है पूरी परिक्रमा को बदल कर रख दिया। देखिए, राष्ट्रवादी औरंगाबाद जिले की या शहर की या माइनॉरिटी की, उन्होंने कहीं पर भी उनको यानी एक तरह का भी यंत्र सामग्री जिसको बोलेंगे कि आप जो है तो जाकर काम करो, ऐसा करो, ऐसी कहीं भी उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया। खाली देखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे। जी, मैंने खुद खैरे साहब से बात किया, मैंने खुद घोडेल साहब से बात किया, आखिरी वक्त में जिस वक्त वोटिंग का मसला था कि गाड़ा घोड़ा भेजो ताकि वोट लाने के लिए लोग दूर दूर है, कम से कम कुछ तो भी यंत्र सामग्री भेजो, तो ऐसा टाल गए हो मानो मस्के में से बाल निकाल दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि खैरे साहब को हराने के पीछे, खैरे साहब के पीछे भी एक चंडाल चौकड़ी लगी हुई थी, जिन्होंने कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, कहीं भी ऐसा विश्वास में नहीं लिया। ये उनकी अपनी नियोजन अभावी, उनका नियोजन सही नहीं होने की वजह से वो हारे, वरना अगर वो सही तरीके से नियोजन करते तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट अच्छा आता। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। हमारे संपर्क नेता आदरणीय राजेश भैया के नेतृत्व में मीटिंग हुई राष्ट्रपति भवन में, उनको बुलाकर 2 दिन पहले कि भाई नियोजन करो, कार्यकर्ता को विश्वास में लो, कहीं तो भी भरोसा रखो। विश्वास भी नहीं लिए, भरोसा भी नहीं रखे इतना होने के बाद, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रवादी के तमाम पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष तांगड़े पाटिल हो, खाजा भाई हो, मुश्ताक भाई हो, या दिगर जो भी पदाधिकारी, हम लोग एकजुटी से खुद अपने पल्लों के पैसे खर्च कर कर इनका प्रचार करे, और आपने देखा होगा कि लगभग 60 से 70 हजार वोट मुसलमानों के वोट इनको मिले, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होने के केसेस इनको मिले। अच्छा, 22% का जो टारगेट इस बार जो रिजल्ट आया पटेल, इस रिजल्ट के बारे में क्या मानते हैं आप, कैसा देखते हैं? अफसोस इस बात का रहा कि हमको ये उम्मीद थी कि या तो इम्तियाज जलील साहब निकल जाएंगे या तो खैरे साहब निकल जाएंगे, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब भी एक पढ़े लिखे और सुशिक्षित है, जो हर मुद्दे को लेकर चले। उन्होंने भले में उनके पार्टी का नहीं हो, लेकिन मैं अपने विचार रखता हूं कि ये नहीं, कम से कम वो, ऐसी अपेक्षा थी। दूसरी बात, जो टारगेट हुआ आज वोटों का, ये जो मतदान की प्रक्रिया हुई, कहीं ना कहीं इसमें जाति भेद का मसला सामने आया। आपको लगता है फिर एक बार जातिवाद हुआ? बिल्कुल, मुझे इस बात को लग रहा है कि देखिए कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो मुद्दा आदर्श घोटाले का बड़े जोर शोर से उठाया था, मैंने देखा था कि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर ऑपोजिशन मोर्चा लाया था, तो उनको भी आंसू गैस का सामना करना पड़ा था, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था, वो भी हमने देखे। तो बहुत अफसोस होता है इस बात का कि जो खासदार ने इतना बड़ा इश्यू को लेकर चला, कहां गए वो 2 लाख करोड़ उनके आदर्श बैंक के जो उनके कर्जदार थे या जिनका कर्जा डूब गया था, जिनके लिए वो आदमी रोड पर खड़े रहकर एक आंदोलन बड़ा खड़ा किया, वो 2 लाख वोट कहां गए? आज जो कुछ वोट एक मुसलमानों ने भर भरा के उनको 3 लाख के करीब वोट दिया, 3.5 लाख के 3,20,000 के करीब वोट उनको मिले, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को वोट मिले। 4 लाख 4.25 लाख मुसलमानों को वोट हुई, खैरे साहब को वोट मिले, अफसर भाई को वोट मिले। फिर इन
खैरे साहब से भी मेरा सवाल है कि तुम्हारे वो वोट कहां गए जो तुम्हारे अपने वोट थे, वो भी नहीं। जलील साहब के लिए तो मैं बहुत अफसोस करता हूं, क्योंकि देखिए वो एक पढ़े लिखे होशियार खासदार थे, जिनकी अपनी एक टैग थी बोलने की। उन्होंने कई विषयों के अंदर जो है समांतर का विषय हो या कुछ भी हो, हाउस में बड़े पुरखुलूस और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उठाया है और कहने के उसके ऊपर उस पर अमल भी हुआ है। लेकिन हार जब उनको हुई है तो मैं खुद उनके वोट को देखकर इस बार इतना अफसोस रहा कि चलो ये नहीं से वो आ जाते तो कम से कम एक पढ़ा लिखा और एक जानकार खासदार हमको मिलता। लेकिन ना वो आदर्श की ओर दिखे, ना आदर्श समाज की ओर दिखे, जो गट्ठा मत मिला वो मुसलमान की ओर दिखे। कहने के इसके अंदर एक मतदान के अंदर भी कहने के जात भेद का मामला आया और एक गट्ठा मत उधर चले गए, एक गट्ठा मत इधर आ गए, और गाड़ी किधर जाने की, जो तीसरे पे आने का था वो पहले पे चले गए, जो दूसरे पे आने पे तीसरे पे चले गए, और सब मामला समीकरण ही बिगड़ गया। मैं और एक ये बात बोलना चाहूंगा कि हमारे जो पालक मंत्री संदीप बुमरे जी, इनको भी मुसलमान वोट मिले, ऐसे कि नहीं है कि नहीं मिले, उनको भी वोट दिए है। चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं कि भाई वो भी पालक मंत्री, उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए जिससे उनको भी वोट मिले हैं। लेकिन अब आगे किस तरह से अपने शहर का विकास होगा, जिले का विकास होगा, ये देखना अपने लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए अगर ऐसी कभी जाति भेद और मनमानी तरीके से अगर वोटिंग होती रहेंगी तो फिर विकास कैसा होगा। अब कहीं ना कहीं मैं तमाम शहर जिले के लोगों से ये कहूंगा कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट देखे। अब आने वाला जो विधानसभा है इसमें तो भी कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखा देखे, जिसको जानकारी है, जिसको सब चीजों का सूझबूझ है, जो अच्छा बोल सकता, जो अच्छी फाइट कर सकता, इस बारे में जो है मेरे तमाम औरंगाबाद शहर जिले के लोग सोच समझकर जो विधानसभा के अंदर एक अच्छा सुझेवा, समझेवा और सलाहियत वाला कैंडिडेट के ऊपर आप मतदान करना, ताकि यह गलती ना हो जिस तरह से आप समीकरण बदला कि मुसलमान इधर और अदर समाज उधर, जिससे क्या होगा समीकरण बिगड़ेगा। अब शहर का विकास, जिले का विकास कैसा होता ये अब देखने का विषय रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें सोचने की बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है क्योंकि आज देखा गया कहीं ना कहीं कि राष्ट्रवादी में कुछ नेता वापसी एंट्री करना चाह रहे हैं या कुछ नए लोग आना चाह रहे हैं, तो राष्ट्रवादी क्या उन लोगों को लेने के लिए तैयार है? देखिए अब कैसा है कि बहुत सारे लोग हमारे पास से पहले पार्टी छोड़कर गए, फिर दूसरे पार्टी में गए, फिर तीसरे पार्टी में गए, फिर वापस आए, फिर वापस गए। तो मेरा आपके माध्यम से और हमने हमारे नेतागणों को भी इस बात का कहा कि देखिए जो बुरे वक्त का साथी होता है, जो बुरे वक्त का साथी होता है वो बड़ा पक्का रहता है, और जब बार बार अगर इधर उधर जाते फिरेंगे और वापस आएंगे तो वो क्या होता है कि कहावत है कि भागे हुई औरत का संसार नहीं होता। जो औरत लड़ झगड़ कर संसार करेंगी उसका संसार कहने के बस जाता है। तो अब बार बार भागना, बार बार संसार में आना, तो ये मेरे लिए थोड़ा सोचने का विषय कि जो लोग आने की सोच रहे हो या हमारे नेताओं से संपर्क किया हो, तो हमारे श्रेष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा कि आप पहले लोकल पे जाइए, जो लोकल के लोग डिसीजन लेंगे। अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है जिनके वजह से आज जो पार्टी बनी हुई है और कहीं उसमें जो तो डैमेज कंट्रोल होने की बात रहेगी, तो फिर हमको भी सोचना पड़ेगा कि जब उनके आने से हमारी पार्टी में अगर वापस से हमारी पार्टी का टुकड़े ताकड़े होने के चांसेस है, तो कहने के हम पार्टी को इस बारे में बोलेंगे कि भाई अब जो जैसा है उसको अपनी जगह रहने दो, थोड़ा सोच विचार करने का मौका सबको दो। ठीक है, ये थे सलीम पटेल वायगांवकर। जैसे इनसे बात करके एक चीज पता ही चली है कि इनका ये मानना है कि इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन खासतौर से औरंगाबाद जिले में जो हुआ है, इनका ये सोच, इनका ये मानना कि इस बार जो है फिर वही हुआ कि एक मजहब, एक राजनीति जो हुई हिंदू मुस्लिम को लेकर हुई। जैसे इन्होंने माना कि मुस्लिम वोट सारे जो है इम्तियाज जलील के फेवर में गिरे और कहीं ना कहीं चंद्रकांत जी खैरे को भी कहीं ना कहीं वोट मिले हैं मुस्लिम। उसके अलावा संदीप बुमरे जो है जो अब इस बार खासदार बने हैं उनको भी मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं मिले हैं। या उसके अलावा वन साइड जैसे इन्होंने कहा कि आदर्श घोटाले का जो मामला इन्होंने कहा, उसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर जो इन्होंने कहा कि मध्य और पूर्व के लिए ये लोग जो है सीट मांग रहे हैं, राष्ट्रवादी जो चाह रही है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट यहां से मिले, और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये मेहनत करेगी क्योंकि 10 सीटें इनको दी गई थी महाराष्ट्र में, 8 सीटों पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पकड़ बनाई है, कहीं ना कहीं ये जीते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में महाराष्ट्र का क्या समीकरण चेंज होगा, महाराष्ट्र का किस तरह से समीकरण बनेगा, क्या होगा, किस तरीके से वोटिंग होगी, या फिर वापसी जैसे इन्होंने कहा कि वापस जात के नाम पर वोटिंग होगी या विकास के नाम पर होगी, या पढ़े लिखे लोगों को लोग जनता पसंद करेगी, क्या समीकरण बनेगा, देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।